विवाद में बीजेपी से सस्पेंड की गई नुपुर शर्मा के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में मामला दर्ज किया गया है। नुपुर शर्मा के खिलाफ ये शिकायत टीएमसी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से पूर्व मिदनापुर के कोंटाई थाने में दर्ज कराई गई है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा को दूसरी बार समन जारी किया। नुपुर शर्मा को 25 जून को बयान दर्ज कराने के लिए मुंबई पुलिस ने तलब किया है। पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। टीएमसी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा पूर्व मिदनापुर के कोंटाई थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर के कोंटाई थाने में नुपुर शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A, धारा 504, धारा 505(2), धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया है। नुपुर शर्मा के खिलाफ इससे पहले भी कई केस दर्ज किए गए हैं। तो वहीं राज्यसभा चुनाव के परिणाम पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए संजय राउत का केंद्र सरकार पर एक बार फिर से तीखा हमला देखने को मिला। उन्होंने कहा कि 48 घंटे के लिए ईडी हमारे हाथ में दें, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस भी शिवसेना को वोट देंगे। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नाही काय करण्याचा प्रश्न नाही, आम्ही आमच्या भावना व्यक्त केल्या। याच्यामध्ये कोणत्याही आमदाराचा अवमान करण्याचा प्रश्न नाही, अजिबात प्रश्न नाही। आम्ही काय बोलतोय हे त्यांनाही माहिती आहे आणि भाजपलाही माहिती आहे। आमच्या हातामध्ये जर 2 दिवस ईडी दिलं तर देवेंद्र फडणवीस सुद्धा शिवसेनेला मतदान करतील। सर, पण त्यांनी सगळ्यांनी आरोप फेटाळलेले आहेत। ते म्हणतात की संजय राऊत यांना माहितीच नाही। आम्हाला सगळं माहिती आहे म्हणून मी बोललो। मला आता कोणाचा विषय संपलेला आहे। एक विजय झाला आणि एक पराभव झाला अशा निवडणुकीमध्ये, म्हणजे अणुबॉम्ब कोसळला असं होत नाही किंवा महाप्रलय आला आणि सगळं वाहून गेलं असं होत नाही। अनेक राज्यांमध्ये असे निकाल लागले। राजस्थानमध्ये काँग्रेस जिंकलेली आहे, हरियाणामध्ये रडीचा डाव निवडणूक आयोगाने आणि भाजपनं खेळून अजय माकनचा पराभव केलेला आहे। महाराष्ट्रात सुद्धा निवडणूक आयोगाने और दिल्ली में मटके में ग्रेनेड मिला है। ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर यमुना खादर इलाके में ग्रेनेड मिला है। एनएसजी की मदद से डिफ्यूज कर दिया गया है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में यमुना खादर से ग्रेनेड मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ये ग्रेनेड पानी के अंदर एक मटके में मिला है। हालांकि ग्रेनेड को डिफ्यूज कर दिया गया है और इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस को देर रात मिली, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और ग्रेनेड के डिफ्यूज करने के लिए एनएसजी से संपर्क किया। फिर पुलिस ने एनएसजी की मदद से ग्रेनेड को डिफ्यूज किया। पुलिस के मुताबिक यमुना में गोताखोर सिक्के तलाशने के लिए नदी में उतरे तो उन्हें एक मटका मिला और इसी मटके में उन्हें ग्रेनेड मिला, जिसके बाद पुलिस को खबर की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और फिर स्पेशल सेल और एनएसजी को खबर की गई। बताया ये जा रहा है कि ऑर्डिनेंस का पुराना ग्रेनेड है ये। फिलहाल पुलिस ने मयूर विहार थाने में एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली में ये विस्फोटक मिलने का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 25 अप्रैल को दक्षिणी दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके में हैंड ग्रेनेड जैसा संदिग्ध सामान मिलने की जानकारी सामने आई थी। उससे पहले दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक घर में आईडी मिला था। और चीन में कोरोना महामारी से एक बार फिर से दहशत का माहौल है। राजधानी बीजिंग में कोरोना के कई मामले सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। यहां कोविड-19 के विस्फोटक प्रकोप की स्थिति से लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। शंघाई में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है क्योंकि केसेस एक बार फिर से दहशत फैला रहे हैं। चीन में कोरोना से दहशत का माहौल है और भारत में भी टेस्टिंग का दायरा एक बार फिर से बढ़ाया जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में कोई भी खतरा एक बार फिर से उत्पन्न ना हो। बीजिंग में वायरस से विस्फोट की चेतावनी दी गई है। शंघाई में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है।
और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी को जानो पहल के तहत 13 देशों के मिशन प्रमुखों के साथ मुलाकात की है। इन 13 देशों के मिशन प्रमुखों में स्पेन, ब्रिटेन और नेपाल के प्रमुख भी शामिल थे और ये इस तरह की चौथी बातचीत है। बीजेपी को जानो पहल की शुरुआत पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल से शुरू की गई थी और इस बातचीत में बीजेपी अपनी ऐतिहासिक यात्रा, विचारधारा, संरचना और चल रही गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी पेश करती है। 13 देशों के मिशन प्रमुखों से बातचीत के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी विभिन्न देशों की सरकारों और राजनीतिक संगठनों के बीच बेहतर संचार में विश्वास करती है ताकि वो एक दूसरे के नजरिए को समझ सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक स्वतंत्र लोकतंत्र है, स्वस्थ लोकतंत्र है और साझा सांस्कृतिक संबंधों में विश्वास रखती है। और गहलोत सरकार की मंत्री महेश जोशी के बेटे पर एक लड़की ने दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया है। इस मामले में अब पीड़िता ने आरोप लगाया कि शनिवार रात को कुछ लोगों ने उस पर हमला किया और उसे जान से मारने की कोशिश भी की। उसके ऊपर हमलावरों ने कोई लिक्विड फेंका था जो उसके चेहरे और हाथ पर लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीड़िता ने बताया कि उस पर शनिवार रात को युवकों ने हमला किया। हमलावरों ने उसे धमकाते हुए कहा कि तू मानेगी नहीं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।